दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक बार आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए कुछ करने से पहले भगवान का नाम ले लिया जाए, मिलकर प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम आप सभी को। निराकार से परमेश्वर साकार होते हैं, यानी कि इस अवनी पर मतलब इस धरती पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। परमेश्वर का यही अवतारवाद सनातन धर्मियों की एक विशेषता है और हम महानुभाव यानी कि श्री जय कृष्ण भी सनातन धर्मी हैं। और सनातन धर्मियों का एक विशेष है कि हम भक्ति प्रदान करते हैं, मतलब भक्ति मार्ग हमारा एक प्रधान है। भक्ति क्या होती है? भक्ति का अगर अर्थ देखा जाए तो भक्ति का मतलब है सेवा, परंतु भक्ति का भाव देखा जाए तो भक्ति का भाव है ईश्वर से मिलना। और भक्ति एक ऐसी क्रिया है जो भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य कर देती है, भक्त को भगवान से मिलाती है। ऐसे ये भक्ति रूपी विशेष क्रिया है। और ये भक्ति क्या मांगती है, ये भक्ति क्या सिखाती है? ये भक्ति सिखाती है कि आपके ईश्वर के प्रति आपका प्रेम होना, आपके आराध्य के प्रति आपकी आराधना होना। क्योंकि ईश्वर में अत्यधिक प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है और ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करने वाले भक्त के मन में हमेशा ईश्वर के दर्शन करने की लालसा, उत्कट इच्छा हमेशा हृदय में रहती है। और सबसे बड़ी विशेष मज़े की बात तो ये होती है कि हम जानते हैं परमेश्वर निराकार है, लेकिन उस निराकार परमेश्वर की भक्ति करते हुए भी हमारे मन में सदैव उस ईश्वर के अवतार के दर्शन की अभिलाषा सतत बनी रहती है। और इसको संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर अपने शब्दों में इस अभिलाषा को, इस आशा को शब्दों में पिरोया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, विरह कमंडलू कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। अर्थात कबीर के दो नेत्र रूप सन्यासी विरह का कमंडलू हाथों में लिए निर्गुण निराकार ईश्वर से दर्शन की भिक्षा मांगते हैं। परंतु नेत्रों से निर्गुण निराकार के दर्शन भला कैसे हो सकते हैं? सगुण साकार मतलब जिसको लंबा चौड़ा नापा जा सके, और निर्गुण निराकार मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस अनुभव करा जा सकता है भक्ति के द्वारा। तो वही कहते हैं कि मतलब ईश्वर के अवतार को माने बिना ईश्वर के दर्शन की बात कोरी कल्पना के बराबर। ईश्वर के दर्शन की बात करने के लिए ईश्वर से प्रेम होना, उस भक्ति में प्रेम होना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते भी हैं बड़े सुंदर शब्दों में, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवायो सार बंदे, जन्म गवायो सार। प्रेम बिना जो भक्ति होती है वो किस उद्देश्य से नहीं होती, उसका लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता। अगर आपने सिर्फ खाने पीने में ही जीवन बिता दिया तो फिर उस जीवन को बिताने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये साक्षात
भगवान से प्रेम करने वाले हमारे साधकों में, भगवान के भक्तों में स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है कि जहाँ कृष्ण भगवान का, हमारे इष्ट का एक श्लोक साक्षात्कार रूपी भाव दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान 9वें अध्याय के श्लोक में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः, कि मुझे भजने के लिए, मुझे पूजने के लिए किसी वस्तुओं की, किसी आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है, द्रव्य की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पूजने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आस्था, श्रद्धा, प्रेम। और ये आस्था, श्रद्धा, प्रेम तब उत्पन्न होती है जब सही मायने में हम किसी वस्तु में उसको डाल करके उस ईश्वर को समर्पित करते हैं। मतलब पत्रम यानी कि एक पत्ता, पुष्पम यानी कि एक फूल, फलम एक फल भी जैसा तैसा भी, तोयम जल भी। अगर प्रभु को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भावना पूर्वक इतना मात्र भी समर्पित किया जाए, कोई एक वस्तु भी इनमें से सिर्फ मात्र समर्पित की जाए, तो भी परमेश्वर अपने प्रिय भक्त की उस वस्तु को, उस भावना को, उस प्रेम को स्वीकार करते हुए महाराज उसकी इच्छा, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक बार का प्रसंग है, पत्रम शब्द पर ही मथुरा में एक बार नारद जी पहुंचे और उन्होंने सारी देवियों को कहा कि अगर आप सभी मिलकर के तुलादान करेंगे, यानी कि एक पलड़े में आप श्री कृष्ण भगवान को बिठाएं और दूसरे पलड़े में आप सोना तोल करके आप उनके बराबर ही उतनी तुलना में तुलादान करेंगे, तो आपको अगले जन्म में श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। जब सब देवियों ने ये बात सुनी कि हमें श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी, तो सारे फटाफट उस तुलादान के कार्यक्रम का आयोजन करने में जुट गए। तुलादान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण भगवान को एक तरफ तराजू के हिस्से में बिठा दिया गया और दूसरे हिस्से में सोना लाकर वहां पर रखना शुरू कर दिया। बहुत समय हो गया, इतना सोना रखते जा रहे हैं, लेकिन पलड़ा एक अंश मात्र भी हिलने को तैयार नहीं है। सभी हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अचानक उसमें से एक देवी ने कहा कि रुक्मिणी जी को बुलाते हैं, अगर रुक्मिणी देवी सोना रखेंगी, क्योंकि उनके पास बहुत सोना है, तो शायद से तुला जो है, तराजू का हिस्सा जो है, वो थोड़ा सा हिलने लगे, हल्का सा तो भी ऊपर उठेगा। ऐसा सोचकर सभी ने रुक्मिणी देवी जी को बुलाया। जब रुक्मिणी देवी जी वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि एक तरफ साक्षात श्री कृष्णचंद्र, सृष्टि के मालिक, तराजू पर विराजमान है और दूसरे हिस्से पर सोना रखकर उन्हें तोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देख करके एकदम से रुक्मिणी देवी बोल उठी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जो तीनों लोकों के मालिक हैं, क्या उनकी मर्जी के बिना उन्हें तोला जा सकता है? उन्हें तोलना संभव है? सारे सोने को एक तरफ करके रुक्मिणी देवी ने बड़े श्रद्धा पूर्वक, आस्था के साथ एक पत्ता महाराज को भावपूर्ण वहां पर भेंट करते हुए रखा और महाराज से प्रार्थना करी। महाराज ने उस पत्र का स्वीकार किया और जैसे ही वो पत्ता उस तराजू के पलड़े पर दूसरी ओर रखा गया, जहां इतना मन भर भी सोना कुछ काम नहीं कर पाया, हल्का सा भी वजन ऊपर नहीं कर पाया, वो उस पत्ते से तुल गए। वो तराजू का पलड़ा एकदम बराबर ऊपर होने लगा। ये विशेषता है चमत्कार की। चमत्कार किस चीज का? प्रेम का,
आस्था का, भावना का, श्रद्धा का, कि श्रद्धा पूर्वक, एक प्रेम पूर्वक जब उस भक्ति रूपी मार्ग में आगे बढ़ते हुए कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य हमेशा सफल होता ही होता है। वो कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी, जैसे रुक्मिणी देवी ने भी कहा, वो इस सृष्टि में क्यों आए हैं। हम सनातन धर्मियों का ईश्वर को मानने का उद्देश्य क्या? हम भी मानते हैं कि परमेश्वर निराकार से साकार होते हैं, यानी कि इस भू पर, इस अवनी पर अवतार लेते हैं। मतलब अपनी नित्य मुक्ति प्रदान करने के लिए, अपना परमानंद प्रदान करने के लिए परमेश्वर निराकार से साकार होकर के इस सृष्टि में अवतार लेते हैं। यानी कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम 99 पैसे का 1 रुपया बना करके, 1 से वापस से 9 बना करके, 9 का 10 करके, उसमें और 1 ऐड करके, उसमें फिर वापस से 99 बनाकर, उसका 100 बनाकर, उसका 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, खरब, अरब जितना करने में इस पर जोर देते हैं, या फिर श्रद्धा, आस्था, भक्ति प्रधान मार्ग को चुनते हुए, सिर्फ भक्ति प्रधान मार्ग को चुनना ही नहीं, अपितु प्रेम जगा करके अपने मन में प्रेम रूपी भक्ति मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के लहजों को, हर समय को बिताना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप धन संपत्ति में आगे जाकर उसको जीवन जीने की आराधना करना चाहते हैं, या मोक्ष मार्ग की वाटचाल को समझकर शांतिमय जीवन, संतुष्टिमय जीवन को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की वाटचाल, मोक्ष मार्ग की वाटचाल को आप आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मतलब अंत काल में जिस भावना को धारण करता हुआ जीवात्मा अपने देह को, अपने प्राणों को त्यागता है, वो उसी भाव को वैसे ही प्राप्त करता है। अगर आप मरते समय 99 पैसे का 1 करने में जो आपने जीवन बिता दिया, 1 को वापस से 999, 900 को वापस से 100 करने में, उस 1 रुपये को जोड़ने में, वापस से फिर लाख, करोड़, अरब में इन चीजों में घुसे रहते हैं आप, तो आप इन्हीं चीजों को प्राप्त करेंगे। मतलब धन में अधिक ममता होने के कारण क्या होगा? उस लोभ के कारण, यानी कि स्पष्ट सी बात, आपके मन में उन चीजों को पाने की लालसा जो आपको अशांति के मार्ग पर ले गई है, तो आप नरक यातनाओं में जाएंगे। लेकिन आप उस अशांति से मुक्त होकर के इन सभी विचारों को, कर्म करना आवश्यक है, जीने के लिए मात्र सिर्फ कमाना है, परंतु उद्देश्य क्या है? आराधना, उपासना, भक्ति। इस भाव को जब हम समझ जाते हैं तो हम इस भाव में ही अपने जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भक्ति भावना रूपी, आराधना रूपी, श्रद्धा रूपी आस्था का मार्ग हमारा आगे बढ़ चलता है और हम अंत समय में भी उसी भाव से जीना शुरू करते हुए, उसी भाव में ही अंत समय में अपने प्राणों को त्यागते हैं। प्रायोरिटी क्या देनी है अपने जीवन में, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसी बहुत सी प्रायोरिटीज, बहुत सी चीजें हमें श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिलती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले भी कहा था कि ईश्वर को समझने के लिए जरूरत है कि सिर्फ भगवान को भगवान की तरह ना पूजा जाए, भगवान को हमारे जीवन का ड्राइविंग सीट पर बिठा करके एक सारथी, अर्जुन के वो जिस तरह से बने थे, उसी तरह से हमारे जीवन के सारथी और हम उनके अर्जुन बन करके जब जीवन आगे जीना शुरू करते हैं, तभी वो जीवन सही मायने में जीने के बराबर होता है। और इसी सारथी रूपी जीवन को अब आगे बढ़ाते हुए कि हमें कैसे जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, 700 श्लोक समझकर दिमाग में बिठा पाना बहुत मुश्किल है।
तो उसमें मुख्य रूपी जो श्लोक हैं उन श्रृंखलाओं की माला को आगे पिरोना शुरू करेंगे। हमारी जपमाला में भी हम जो ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, उसके भी 108 मन के होते हैं। तो अगली वीडियो से हम इन 108 मुख्य रूपी श्लोकों की स्तुति शुरू करते हैं। हर श्लोक में जानते हैं कि हम अर्जुन बनकर हमारे श्री कृष्ण को अपना जीवन का सारथी, लक्ष्य, आइडल, मेंटोर कैसे बना सकते हैं, फिलोसोफर कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ों को जानेंगे। टिल देन, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परमेश्वर का नाम लेते रहिए। आप सभी सकुशल रहें और परमेश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। आप धर्म मार्ग में, भक्ति प्रधान मार्ग में प्रेम पूर्वक, आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ सकें, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना करती हूँ मैं। तब तक अगली वीडियो तक के लिए आप सबको प्रेम भरा सस्नेह वापस से दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।